आप फॉर्मूला जानते हो, शॉर्टकट लगाना भी जानते हो, फिर भी इतना स्लो क्यों काम करते हो? हर एंटर प्रेस करने पे एरर क्यों शो करते हो? वजह बहुत सिंपल है, आप एक्सेल को बिल्कुल बेसिक टूल की तरह यूज करते हैं, जबकि प्रोफेशनल इसे ऑटोमेशन मशीन बनाते हैं। मतलब हम में से 90% यूजर एक्सेल को गलत तरीके से यूज करते हैं। सही तरीके से यूज करके मैं दिखाऊं क्या, आपको सिखाऊं क्या? आगे के वीडियो में 5 एडवांस ट्रिक्स बताने की कोशिश, जो आपको रियल लाइफ में बहुत हेल्पफुल रहेगा। हम में से बहुत सारे लोग फॉर्मूला लिखने का जो मेथड अपनाते हैं वो हार्ड कोडेड डायनामिक लॉजिक सोचा करिए, वही स्मार्ट लोग यूज करते हैं। जैसे कि यहां पे मंथ वाइज सेल्स अमाउंट है और रिजल्ट में हमें क्या दिखाना है, इनको बोनस देना है या नहीं। तो पहला दिमाग, अगर कोई कंडीशन दिया हुआ है तो हम पास कर देंगे। इफ इस सेल की वैल्यू अगर ग्रेटर देन, यहां पे कंडीशन मान के चलते हैं कि भाई टारगेट दिया हुआ है 50,000, अगर ये बात सही है तो उसको बोनस मिलेगा, नहीं है तो उसको नो बोनस वाली बात हो जाएगी। अब देखिए, इसे मैं क्या बोलूं? इसे मैं बोलूंगा हार्ड कोडेड। क्यों? कि हर एक महीने के लिए आपने टारगेट 50,000 ही तो रखा। देख लीजिए, हर एक महीने के लिए टारगेट, ही गलत तरीका है। डायनामिक लॉजिक क्या कहेगा बताता हूं। डायनामिक लॉजिक कहेगा कि सर यहां तो एक टारगेट टेबल दिया हुआ है, ये टारगेट टेबल बना दूंगा और मंथ वाइज टारगेट यहां पे रखा हुआ है। मैं अब फॉर्मूला यहां कैसे लगाऊंगा आपके सामने रखने की कोशिश। इक्वल टू लगाऊंगा तो अभी भी वही, इफ और इस सेल की वैल्यू ग्रेटर देन रेदर देन वैल्यू लिखने के, अब देखिए यहां पे डायनामिक लॉजिक स्मार्ट लोग जो यूज करते हैं, ग्रेटर देन किसके हो जाए? वी लुकअप, लुकअप वैल्यू ये कॉमा टेबल एरे, यहां से लूंगा ये टेबल, कॉमा इसको पहले फ्रिज कर दूं, कॉमा से पहले फ्रिज, कॉमा 2,0 ब्रैकेट बंद। और ये बात यदि सही है तो बोनस, नहीं है तो नो बोनस। क्या कहते हैं बताइए जरा? कुछ चेंज किया मैंने या नहीं किया? बहुत बड़ा चेंज किया सर। यहां पे अब आपका जो बोनस है वो स्टैटिक नहीं है, वो डायनामिक हो गया। खुद से देख लीजिए, अप्रोच का ही तो फर्क बहुत बड़ा फर्क ला देता है। ये था सॉल्यूशन, बहुत बेहतरीन। और अब जब वी लुकअप की बात हो ही गई है तो एक और प्रॉब्लम आप लोगों को बताऊं। इवन एडवांस यूजर जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो बता देता हूं, हर जगह कुछ भी हो वी लुकअप लगाना है, सब जगह नहीं लगाना है। क्या प्रॉब्लम है? कई बार आपको लेफ्ट लुकअप करने की जरूरत पड़ेगी, वी लुकअप के बस की बात नहीं, बिना किसी सपोर्टिव फंक्शन के। आ रही प्रॉब्लम समझ में? इवन एक और प्रॉब्लम, कॉलम नंबर फिक्स होता है इसमें, यह भी दिक्कत, ब्रेक हो जाते हैं। अगर स्ट्रक्चर चेंज कर दूं तो आपका जो फॉर्मूला वो ब्रेक हो जाएगा। बहुत सारे प्रॉब्लम है वी लुकअप के, हर जगह नहीं लगाना है। उसके जगह पे जो एडवांस लर्नर होते हैं वो इंडेक्स मैच को यूज करना पसंद करते हैं। सबसे डेंजरस मिस्टेक, डर्टी डेटा पे रिपोर्ट बनाने की कोशिश। आप सोच के देखिए, अगर डेटा क्लीन नहीं रहेगा तो पिवोट कैसे बनेगा? तो ये गलती भी नहीं दोहराना है। आप अपने डेटा को बहुत सारे फॉर्मूला फंक्शन लगा के ठीक कर रहे होंगे, चाहे वो ट्रिम हो, अपर लोअर, कई सारे फॉर्मूला फंक्शन जो आप एक्सेल सीखने के दौरान सीखे हैं, वो उस डर्टी डेटा को क्लीन करने में बहुत हेल्पफुल रहेगा। चौथा मिस्टेक, घंटों लगा के आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं। एक तो डेटा क्लीन जैसे तैसे कर भी लिया, अब रिपोर्टिंग करने में घंटों लगा रहे हैं। रीजन, खुद से मैनुअली सारी चीजें इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, पिवोट टेबल को ध्यान में नहीं ले रहे हैं, या ले रहे हैं तो पता नहीं उसको कैसे यूज कर रहे हैं। ना तो स्लाइसर का यूज, ना ही टाइमलाइन का यूज। ये सब कब करेंगे यूज? मल्टीपल टेबल से कनेक्ट करके तब रिपोर्ट प्रेजेंट करना हो तो मल्टीपल टेबल को उठाते हैं और एक ही टेबल में रख देते हैं। बहुत बेकार अप्रोच है ये। अलग अलग टेबल है, उनमें रिलेशनशिप स्टैब्लिश करिए और उसके बेस पे सिंगल रिपोर्ट बनाइए। ये एडवांस लर्नर का काम है साहब। अब पांचवा सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपके सामने रखने की कोशिश, कोई काम जो कि रिपीटेटिव काम है, डेली वही होना है, उसके लिए डेली काम करना है, डेली अपना टाइम खराब करना है। ना कि ये माइंड में रखूं कि उसे ऑटोमेशन कर लूं। चाहे एक्सेल यूजर हूं तो फ्लैश फिल है, अगर टेबल में भी कम से कम कन्वर्ट कर दिया तो भी ऑटोमेटिकली डेटा अपडेट हो रहा होगा। टेबल नहीं याद आ रहा, कोई बात नहीं, नेमिंग रेंज देके काम कर लूंगा। और अगर थोड़ा बहुत मैं मैक्रो को रिकॉर्ड कर पाता हूं तो सबसे बेस्ट VBA मैक्रो को यूज करके अपने एक्सेल के काम को बहुत आसानी से ऑटोमेटेड कर सकता हूं मैं।
और अगर इससे एक स्टेप और आगे बढ़ना चाहता हूं तो पावर क्वेरी है, ठीक है। बहुत सारे फॉर्मूला फंक्शन जो एक्सेल में मैं लिख रहा होता हूं अब जरूरत नहीं है, वो सारे फॉर्मूला फंक्शन आपके बिहाफ पे खुद लगा रहा होगा। तो मेरी आप सभी लोगों से सिर्फ इतनी गुजारिश कि एक्सेल को सिर्फ यूज नहीं करना है, उसे हमें कंट्रोल करना है, ना कि वो हमें कंट्रोल करे। और आज का वीडियो साइनिंग ऑफ लेने से पहले सिर्फ इतना ही कि सिर्फ और सिर्फ हमें पैसे के पीछे, सैलरी के पीछे, जॉब के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। जो लोग इसके पीछे भागते रहते हैं वो सिर्फ जिंदगी में भागते ही रहते हैं। रादर देन हमें अपने स्किल्स, अपने क्राफ्ट पे काम करना है। अगर अपने क्राफ्ट को मजबूत करते गए तो हमें पीछे भागने की किसी की जरूरत नहीं है। ये जो पैसा है ये बाय प्रोडक्ट है, अपने आप मैंने आते हुए देखा है। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट टू इनोजेंट चैनल। थैंक यू दिल से।